ताइवान दौरे के बाद नैन्सी पेलोसी ने ट्वीट किया, कहा हम लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन का अमेरिका पर हमला, कहा ताइवान की यार्ड में हमें दबाने की कोशिश। नैन्सी बोली, हम लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। ताइवान के आसपास चीन सैन्य अभ्यास में जुटा हुआ है। ताइवान को अपने यहां उड़ानों के रूट बदलने पड़ रहे हैं। चीन के युद्ध अभ्यास पर G7 ने कहा, ताइवान सीमा के पास चीन के आक्रामक सैन्य अभ्यास का कोई औचित्य नहीं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर व्हाइट हाउस का बयान, हमारी स्पीकर को ताइवान जाने का अधिकार है। ताइवान के साथ हमारी बातचीत जारी है। चीन का घमंड चकनाचूर करके ताइवान से दक्षिण कोरिया पहुंची नैन्सी पेलोसी, सदन के स्पीकर से मिलेंगी। चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत और अमेरिका 14 से 24 अक्टूबर तक LAC के पास उत्तराखंड के औली में युद्ध अभ्यास करेंगे। अजरबैजान का दावा, आर्मेनिया के काराबाख के कई ठिकानों पर कब्जे की बात कही। 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अजरबैजान के दावे पर रूस का बयान, कहा अजरबैजान ने काराबाख सीजफायर तोड़ा है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अमेरिकी सीनेट का बड़ा फैसला, फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने की दी मंजूरी। पेरू के प्रधानमंत्री एनिबल टोरस ने दिया इस्तीफा, देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के कारण छोड़ा पद। टोरस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप। दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन का दफ्तर सील करने के बाद तिलमिलाई कांग्रेस, कहा हमें डराने की कोशिश। कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा के अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई। AICC मुख्यालय पर ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती का मुद्दा, संसद में उठाएगी कांग्रेस। संसद में आज भी हंगामा होने के आसार, कांग्रेस मुख्यालय पर कल अचानक बड़ी सुरक्षा का मुद्दा गूंज सकता है। 5 अगस्त की शाम महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का विस्तार होगा। बीजेपी से 8 और शिंदे गुट से 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। शिंदे पक्ष ने उद्धव के दावे को गलत बताया, कहा एक नेता पूरी पार्टी नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउत की ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। संजय राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का दावा, अलीबाग में 10 प्लॉट के लिए राउत ने 3 करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के वलसाड में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पूर्व कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल होंगे। बिश्नोई ने कल हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 4 दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली आएंगी। टीएमसी सांसदों से मिलेंगी। शुक्रवार को सोनिया से भी करेंगी मुलाकात। अमित शाह CII के संकल्प से सिद्धि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ दौरे पर जाएंगे। उपचुनाव में जीत के बाद ये उनका पहला दौरा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 साल की सजा पर अंतरिम रोक लगाई। केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया है। अब नया बिल लाएगी सरकार। यूपी के वाराणसी में नमो घाट पर लगने वाले टिकट भारी विरोध के बाद रद्द। 4 घंटे घूमने के लिए देने पड़ रहे थे 10 रुपए। असम के धेमाजी में बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान। खेतों में चारों तरफ पानी ही पानी। धेमाजी के कृष्णापुर में पानी भरा, नाव पर आया जीवन, रास्ते पूरी तरह से कटे।
कानपुर में भारी बारिश, जिला अस्पताल की सीढ़ियां बनी झरना, वार्ड में पानी भरा, मरीज परेशान। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में भरा पानी, बच्चा अपने छोटे भाई को गोद में उठाकर पार करने को मजबूर। यूपी के सीतापुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी, करीब 2500 की आबादी पानी के बीच रहने को मजबूर। ओडिशा के रायगढ़ में जंगल में गए मां बेटे नदी के बहाव में फंसे, नदी का अचानक जलस्तर बढ़ा था। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश के बाद जल जमाव, लोगों को आने जाने में हो रही है काफी परेशानी। कर्नाटक में भारी बारिश हो रही है, कलबुर्गी इलाके में तेज बारिश ने कई इलाकों को डुबोया। बिहार के मोतिहारी में बागमती नदी में उफान, मोतिहारी शिवहर के बीच सड़क संपर्क टूटा, तेजी से फैल रहा है बाढ़ का पानी। राजस्थान के सिरोही में तेज बहाव में एक ऑटो और बाइक सवार बहा, कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचाया गया। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति, पानी के बीच फंसी स्कूल बस। उत्तराखंड के नैनीताल में पहाड़ से हुआ लैंडस्लाइड, पास ही में एक क्रेन की मदद से चल रहा था काम, भवाली रोड की घटना। उत्तराखंड के बरकोट में बरसाती नाले में उफान के बाद सड़कों पर पानी बह रहा है, पुल पर पानी भरने से लोगों में दहशत। श्रीनगर के आलोची बाग इलाके में आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, बाल बाल बचे पुलिस वाले, आतंकी फरार। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क के घर पर छापेमारी में 80 लाख बरामद, छापे के बाद क्लर्क ने जहर पिया, अस्पताल में भर्ती। एमपी के होशंगाबाद में गौ तस्करी ने शक में 3 लोगों की पिटाई, इलाज के दौरान एक की मौत, मॉब लिंचिंग के 4 आरोपी गिरफ्तार। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में गार्ड ने खुदकुशी की, इसी स्टेडियम में चेस ओलंपियाड का समापन समारोह होना है। यूपी के गोंडा में दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर शव को मदरसा के शौचालय टैंक में छिपाया, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में एक डॉक्टर पर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, आरोपी खुद भी डॉक्टर, मरीजों को लेकर हमले का है आरोप। कानपुर की नई सड़क हिंसा में पुलिस की जांच में निर्दोष मिले 6 लोग, शानू लफ्फाज और शारिकाज होंगे जेल से रिहा। हरदोई में 5 दिन पहले युवक की खुदकुशी में नया मोड़ आया सामने, मृतक की प्रेमिका के परिवार वालों ने मारी थी गोली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यूपी के बरेली में लग्जरी कार सवार ने पुलिसकर्मी को वर्दी उतारवाने की धमकी, वीडियो वायरल होने पर युवक की गिरफ्तारी। दिल्ली के रोहिणी में शिव मंदिर में चोरी, करीब 2 लाख का सामान बरामद, सीसीटीवी में कैद हुई चोर। कश्मीर में आतंक के लिए बिटकॉइन से फंडिंग का खुलासा, 7 ठिकानों पर छापे मारे, बिटकॉइन का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए हो रहा था। श्रीनगर में हुर्रियत दफ्तर के ऊपर कश्मीरी पंडित ने लगा दिया तिरंगा, पुलिस ने बाद में हालात देखते हुए तिरंगे को हटाया, हुर्रियत का ऑफिस सील। शेयर मार्केट में एलआईसी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में हुई शामिल, एलआईसी लिस्ट में 98 नंबर पर मिला। धोखाधड़ी से बचने के लिए एसबीआई ने बताए शॉर्ट कोड वर्ड्स, कंपनी के मैसेजेस में होगा इन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल। आरबीआई की एमपीसी की बैठक का आज दूसरा दिन, आरबीआई रेपो रेट दर में 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर सकती है। दूसरी तिमाही में 600% ज्यादा बिके इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीईएफ ने पेश किए आंकड़े। सोने चांदी की कीमतें आज भी गिरावट जारी, चांदी 1000 रुपए सस्ती हुई, सोना 52,000 करीब पहुंचा।
चीनी मोबाइल कंपनी वीवो इंडिया पर 2217 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी की चोरी का है आरोप। डीआरआई की जांच में खुलासा। ट्विटर का नया फीचर लॉन्च। हर ट्वीट का लेखा जोखा रखेगा ट्विटर। महीने में कितने ट्वीट किए इसका पता चल सकेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।